हम सभी अपने जीवन में भगवद गीता की शिक्षाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन करते हैं और हमें समाज में रहते हुए अलग अलग लोगों से भी मिलना होता है, उनके साथ हमारा अलग अलग स्तर पे व्यवहार होता है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे लिए लोगों के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हमारे शास्त्रों की ओर से क्या रिकमेंडेशन है हमारे लिए, तो इस वीडियो में हम बहुत ब्रीफली एक भक्त का इस संसार में लोगों के साथ डील करते हुए भगवान के कनेक्शन में उसका क्या स्वभाव होना चाहिए, हम उसके ऊपर अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भागवतम में 11th कैंटो 2nd चैप्टर श्लोक संख्या 45 में इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला, क्योंकि हम सब अल्टीमेटली अपने जीवन को भगवान से जोड़ना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी डीलिंग्स भगवान के साथ भी हैं। तो भगवान के कॉन्टेक्स्ट में एक डिवोटी का क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या उसका कनेक्शन होता है, हम पहले उसकी बात करेंगे। अल्टीमेटली हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का लक्ष्य है प्रेम पुमर्थो महान। तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार में प्रेम जो है वो सबसे हाईएस्ट है और हम सभी भगवान के साथ उस प्रेम को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम पुमर्थो महान। तो पहले है भगवान। भगवान मीन्स ईश्वर। तो फर्स्ट इज ईश्वर से हम प्रेम करना चाहते हैं और जब हम किसी भी व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो हम उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार हम अपने जीवन में कुछ कार्य करते हैं। तो यदि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो हम भगवान की एक्सपेक्टेशन के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। एट प्रेजेंट हमारा भगवान के साथ कोई साक्षात सानिध्य नहीं है, हम भगवान से एसेट क्लोजली कनेक्टेड नहीं है, बट एटलीस्ट भगवान ने हमें शिक्षा दी है। हम उस शिक्षा के माध्यम से भगवान जो प्रेम हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम भगवान के उस प्रेम में हम भगवान के साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो ईश्वर प्रेमा, हम अपने जीवन में ऐसा करें जो भगवान के इमोशंस को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना करे। जो भगवान चाहते हैं हम वो करने का प्रयास करें। ये हो गया पहला पॉइंट, ईश्वर प्रेमा। अब दूसरी कैटेगरी है डिवोटीज की, तदीयेषु मैत्री। इसका मतलब है कि अगेन अब हम जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस के समाज में हम सब धीरे धीरे भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस के समाज में जब हम रहते हैं तो हम बहुत से डिवोटीज के संपर्क में आते हैं। तो जब हम डिवोटीज के संपर्क में आते हैं तो डिवोटीज के साथ हमें क्या करना चाहिए? नेचुरली डिवोटीज के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए। डिवोटीज में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो कुछ डिवोटीज होते हैं जो सीनियर होते हैं, कुछ डिवोटीज होते हैं जो समान स्तर पे होते हैं और कुछ डिवोटीज होते हैं जो जूनियर स्तर पे होते हैं या नए होते हैं। तो जो डिवोटीज सीनियर हैं, हम सीनियर डिवोटीज से हम गाइडेंस लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, हम उसे सीखते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस का विज्ञान। ये हो गई पहली कैटेगरी सीनियर डिवोटीज की। वहाँ पे भी मैत्री का भाव है, वो हमारे साथ उस तरीके से डील करते हैं। यहाँ पे वो संसार वाली जो मैत्री है उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे मैत्री का कॉन्सेप्ट अलग है। मैत्री मीन्स हम किसी के भले के लिए ही सोचते हैं, हम उसके लिए कोई अच्छा करना चाहते हैं। तो तदीयेषु मैत्री एक हो गया सीनियर डिवोटीज के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा हो गया समान स्तर पे। समान स्तर पे हम डिवोटीज के साथ मित्रता करते हैं और डिवोटीज के साथ हम आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस की बातें करते हैं, कैसे उनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि हर डिवोटी का एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर डिवोटी का एक्सपीरियंस यूनिक है, क्योंकि हम सब यूनिक हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस यूनिक हैं, हमारी लाइफ की लर्निंग्स यूनिक है और जितना हम शेयर करते हैं उतना हम उसको समझ पाते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग दृष्टिकोण से। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, तदीयेषु मैत्री। उसमें जूनियर डिवोटीज भी इंक्लूड हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं बट जिनका कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंटरेस्ट है, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। ये हो गया तदीयेषु मैत्री। अब तीसरा है बलिशेषु कृपा। ये क्या है? बलिशेषु कृपा का मतलब है
कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, जिसने भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं रुचि है, कुछ स्पार्क है, कुछ छुपा हुआ है उसके अंदर। वो चाहता है कि मेरा भगवान के साथ कनेक्शन बने, रिलेशनशिप बने, मैं भगवान के बारे में जानूं। उसके मन में अलग अलग प्रश्न होते हैं। तो एज डिवोटीज हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम उनके ऊपर कृपा करें, कृपा की भावना रखें, हम उनके प्रति दया दिखाएं। दया दिखाना मतलब हम उनको हेल्प करें, कैसे उनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी में वो आगे बढ़ सकते हैं। हम उनको कुछ बता सकते हैं, अगर कुछ वो सीखना चाहते हैं तो हम सिखा सकते हैं। अगर उनके माइंड में कुछ डाउट है तो हम उनके डाउट को सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। या उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करने में बहुत परेशानी हो रही है तो हम कुछ टिप्स शेयर कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, बलि शेषु कृपा। एंड अब है चौथी कैटेगरी, जो इनफैक्ट सबसे मुश्किल कैटेगरी है, जिसको डील करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है डिवोटीज के लिए। तो वो है द्वेषस्तु उपेक्षा। बेसिकली वो लोग वो हैं जो द्वेष करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान ने जो नॉलेज दी है उस नॉलेज से द्वेष करते हैं, कहते हैं भगवत गीता वगैरह सब बेकार है, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जिएंगे, भगवत गीता क्या करेगी। हमने ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ सीखा हुआ है, देखा हुआ है, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हमें भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। वी आर बेस्ट, वी नो हाउ टू लीड लाइफ। द्वेषस्तु उपेक्षा। अब ये उपेक्षा जो वर्ड है थोड़ा सा अजीब सा है, बट ऐसा ही है। तो क्या किया जाए? उपेक्षा मीन्स हम जनरली उन लोगों को इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, हम उन लोगों के साथ ज़्यादा संबंध बनाकर नहीं रखते, क्योंकि उनका भगवान में इंटरेस्ट नहीं है और हमारा भगवान में इंटरेस्ट है। अगर हम उनके कांटेक्ट में जाएंगे तो जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हमारा भगवान में है वो हमारे उस इंटरेस्ट को भी ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि हम उन लोगों के साथ द्वेष कर रहे हैं या हम उन लोगों से दूर भाग रहे हैं या हमें उन लोगों से डर लगता है। दिस इज नॉट द आइडिया। हम एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं उन लोगों के साथ। हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अदरवाइज वो हमारे स्पिरिचुअल जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, खतरे की घंटी हो सकते हैं वो। क्योंकि जितना हम उनसे बात करेंगे उतना उनके विचार हमारे माइंड में घर करना शुरू कर जाएंगे। जितना हम उनकी बात सुनेंगे उतना हम उनसे प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे, हम उनके विचारों में फंस सकते हैं। और जितना हम उनके विचारों में फंसेंगे उतनी हमारी चेतना जो है वो कंटेमिनेटेड हो सकती है, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में फेथ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक हमारा फेथ कन्विक्शन में परिवर्तित नहीं होता तब तक हमें इसको बहुत ज़्यादा इन ए वे केयर करना होता है, इसको एक प्रॉपर नर्चरिंग की आवश्यकता होती है फेथ को। बट वो तो फेथलेस लोग हैं, वो हमारे उस फेथ को नर्चर नहीं करेंगे बल्कि वो उसको स्पॉइल कर देंगे। तो इसलिए हम इन ए वे उन लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर चलते हैं। हम उनके विचारों को सपोर्ट नहीं करते, हमारे अपने विचार हैं, हमारी अपनी जर्नी है, बट हम उनसे फाइट नहीं कर रहे हैं, हम इसके ऊपर उनसे लड़ाई नहीं कर रहे। लेट देम लीड देयर लाइफ एंड वी आर हैप्पी विद आवर लाइफ। ये हमें अपने अंदर कल्टीवेट करना है। हमें वो क्या कर रहे हैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे लिए लाभकारी है, हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से 4 कैटेगरी जिनसे हमें डील करना है, फ्यूचर में, पास्ट में कैसे डील करना है, उसको बहुत अच्छे से भागवतम में समझाया गया। ईश्वर भगवान से प्रेम करना है, जो तदीयेषु हैं यानी कि जो डिवोटीज हैं उनके साथ मैत्री करनी है, जो बलि शेषु हैं उनके ऊपर कृपा दया की भावना रखनी है। द्वेषस्तु, जो द्वेष करते हैं
उनको हमें कहीं न कहीं नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है, उनकी उपेक्षा करनी है। वो उपेक्षा जो है वो अल्टीमेटली हमारे लिए लाभकारी है और इनफैक्ट उनके लिए भी वो लाभकारी है, कहीं नहीं तो कहीं न कहीं वो अपराध कर देंगे। भगवान के प्रति अपराध कर देंगे, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध कर देंगे। Thank you very much. With this note, please stay connected. We'll be coming up with more interesting videos.